आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे मारपीट करके उससे जुर्म स्वीकार कर लेती, तो क्या ऐसी जुर्म स्वीकृति के ऊपर अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है, यानी उसे दंडित किया जा सकता है। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़कर थाने में लाती है और उससे पूछताछ करती है, चाहे उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई हो या फिर एफआईआर दर्ज नहीं हुई हो, ये कोई मैटर नहीं रखता, और पुलिस उससे जैसे ही पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान पुलिस कुछ ऐसे हथकंडे अपनाती है जिनके आधार पर पुलिस जुर्म स्वीकार करवा लेती है। तो क्या ऐसे जुर्म स्वीकार किए जाने पर उस अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है? देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि पुलिस व्यवस्था कानून की बहाली के लिए की गई है। पुलिस का काम किसी अपराध के संबंध में जांच करना और ये पता लगाना है कि यह अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। पुलिस का काम किसी अभियुक्त को दोषित करना नहीं है। पुलिस का काम यह भी नहीं है कि पुलिस किसी अभियुक्त के साथ मारपीट करे और मारपीट के दौरान पुलिस उस पूछताछ करने वाले व्यक्ति से जबरदस्ती किसी मामले में जुर्म स्वीकार कराए। देखिए, जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के दौरान पुलिस जैसे ही मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, काफी लोगों से जो उस घटना के संबंध में ताल्लुक रखते हैं, चाहे उस घटना के आई विटनेसेस रहे हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम उस एफआईआर रिपोर्ट में लिखवाया गया है जो पुलिस के समक्ष लेखबद्ध करवाई गई है, तो ऐसी दशा में पुलिस उन सभी व्यक्तियों से पूछताछ करती है। तो देखिए, अक्सर कई बार ये होता है या सुनने को भी मिलता है कि पुलिस किसी पार्टी विशेष से प्रभावित होती है और पार्टी विशेष से प्रभावित होने के बाद किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करती है और उसे जोर जबरदस्ती उस मामले में जुर्म को स्वीकार करवा लेती है, यानी उस मामले में कन्फेशन करवा लेती है। देखिए, वैसे जब पुलिस के सामने कोई जुर्म स्वीकार करता है तो ऐसी दशा में उसे कन्फेशन कहते हैं, क्योंकि वो कुछ स्टेटमेंट करता है और उन्हीं स्टेटमेंट को कन्फेशन कहा जाता है। क्योंकि जो स्टेटमेंट होते हैं वो किसी अपराध के संबंध में दोषी होने की बात कहते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को किसी अपराध के संबंध में दोषी होने की बात कहता है तो उन्हें संस्वीकृति यानी कन्फेशन कहा जाता है उन स्टेटमेंट को। तो जैसे ही किसी व्यक्ति से पुलिस कोई पूछताछ करती है और ऐसी दशा में वह कोई कन्फेशन करता है यानी कोई जुर्म स्वीकार करता है, तो ऐसी दशा में पुलिस के समक्ष जो भी जुर्म स्वीकार किया गया है, जुर्म स्वीकार करने के बाद पुलिस उस व्यक्ति को अभियुक्त बनाती है और चार्जशीट में उस व्यक्ति का नाम लिखते हुए कोर्ट के समक्ष उस मामले में चार्जशीट पेश कर देती है। जैसे ही कोर्ट के समक्ष उस व्यक्ति के संबंध में, यानी जिसे मुजरिम बनाया गया है, जिस व्यक्ति के साथ पुलिस ने मारपीट की है या जोर जबरदस्ती की है और जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति ने कन्फेशन किया है यानी जुर्म स्वीकार किया है, उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता है, कोर्ट में उस व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि आपने जो भी ये जुर्म स्वीकार किया है, कन्फेशन किया है, क्या आप वास्तव में जुर्म स्वीकार करते हैं, कन्फेशन करते हैं? क्योंकि जो कन्फेशन होती है, जो जुर्म स्वीकृति होती है, जो पुलिस के समक्ष की जाती है, उस जुर्म स्वीकृति की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस संबंध में जो एविडेंस एक्ट है, यानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें भी ऐसे कुछ प्रोविजन किए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी या फिर वचन के अधीन कोई जुर्म स्वीकार किया जाता है या कोई कन्फेशन यानी संस्वीकृति की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के द्वारा ये जो संस्वीकृति की गई है, जुर्म स्वीकार किया गया है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 28 में यह भी कहा गया है कि ये जो जुर्म स्वीकृति की गई है, कन्फेशन की गई है, वह कन्फेशन किसी प्रकार की उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के अधीन नहीं किया गया है। तो ऐसी दशा में चाहे वह कन्फेशन पुलिस के समक्ष किया गया हो, फिर भी रिलेवेंट है, सुसंगत है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक और प्रोविजन धारा 25 में है। धारा 25 में यह कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी है, उसके समक्ष कोई अभियुक्त है या फिर कोई अन्य व्यक्ति कैसा भी हो जिसे उस रिपोर्ट में अभियुक्त बनाया गया हो या फिर आई विटनेसेस के रूप में माना गया हो, उसने यदि किसी मामले में कन्फेशन किया है तो उस मामले में जो भी उसने कन्फेशन किया है उस कन्फेशन को साबित नहीं किया जाएगा। यानी उसके जो 161 के बयान है वे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 कोर्ट में प्रूव नहीं किए जाएंगे, साबित नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में भी यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है यानी पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस उससे पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल करवाती है यानी किसी मामले में कन्फेशन करवाती है, जुर्म स्वीकार करवाती है, तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त ने जो भी जुर्म स्वीकार किया है उसके आधार पर उसे दोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि ये जुर्म स्वीकार यदि वो पुलिस अभिरक्षा में है और पुलिस कस्टडी में होते हुए, यानी वह पुलिस कस्टडी में होते हुए मजिस्ट्रेट की समक्ष अगर जुर्म स्वीकार करता है तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन यदि कोई अभियुक्त पुलिस के समक्ष है और किसी मामले में कन्फेशन करता है, जुर्म स्वीकार करता है यानी जुर्म कबूल करता है, तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त को उसकी जुर्म स्वीकृति के आधार पर उसे दोषित नहीं किया जा सकता है।
इस वीडियो में हमने धारा 24 में 3 शब्द बताए, उत्प्रेरणा यानी इंडोर्समेंट, धमकी यानी थ्रेट और वचन यानी प्रोमिस। इन 3 शब्दों को भी हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। देखिए, उत्प्रेरणा वह होती है यानी इंडोर्समेंट वह होता है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी संबंध में उत्प्रेरित किया जाता है कि यदि तू ऐसा करेगा तो तुझे ये लाभ दिया जाएगा, यानी कि यदि तू जुर्म स्वीकार कर लेगा, इस मामले में कन्फेशन कर लेगा, तो तुझे इस मामले में हम बरी करवा देंगे। तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति अपना फायदा देखते हुए उस मामले में मुजरिम बन जाता है और ये देखता है कि मुझे तो इस मामले में बरी कर दिया जाएगा, तो वह जुर्म स्वीकार कर लेता है। जबकि धमकी के अंतर्गत जब पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति होता है या पुलिस किसी से पूछताछ कर रही है तो पुलिस उससे कहती है कि यदि तू इस मामले में जुर्म स्वीकार नहीं करेगा तो ऐसी दशा में तुझे गोली मार दी जाएगी, तेरे परिजन को गोली मार दी जाएगी या किसी अपराध में फंसा दिया जाएगा। तो ऐसी दशा में जुर्म स्वीकार कर लिया जाता है। और वचन के अधीन वह संस्कृति आती है, यानी ऐसा कोई कन्फेशन आता है जिसके तहत पुलिस किसी अभियुक्त से ये कहती है कि यदि तुम इस मामले में कन्फेशन कर लोगे, तो ऐसी दशा में पुलिस उस मामले में अभियुक्त को वचन देती है कि यदि तू इस मामले में जुर्म स्वीकार कर लेगा, कन्फेशन कर लेगा, तो ऐसी दशा में तुझे इस प्रकार की नौकरी दिलवा देंगे या फिर तुझे ऐसा कोई फायदा दिला देंगे। तो ऐसी दशा में अभियुक्त क्या होता है कि उस मामले में जुर्म स्वीकार कर लेता है, कन्फेशन कर लेता है। और जैसे ही वह व्यक्ति उत्प्रेरणा या फिर धमकी या फिर वचन के अधीन कोई जुर्म स्वीकार कर लेता है और ऐसा जुर्म पुलिस कस्टडी या पुलिस के समक्ष स्वीकार किया गया है, तो मात्र केवल ऐसे जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर ही उस अभियुक्त को दोषित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण मामला है पवन कुमार स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इस मामले में भी ये कहा गया है कि यदि अभियुक्त पुलिस कस्टडी में किसी जुर्म को स्वीकार करता है तो इस आधार पर किसी अभियुक्त को दोषित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार मैं आपको ये बता दूं कि जब भी पुलिस किसी से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के दौरान पुलिस किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा देती है, एंडोर्समेंट देती है या फिर थ्रेट करती है, धमकी देती है, ऐसी दशा में उस अभियुक्त को उस अपराध के लिए जो पुलिस के समक्ष उसने उस धमकी, उत्प्रेरणा या फिर वचन के अधीन कोई कन्फेशन किया है यानी जुर्म स्वीकार किया है, जुर्म कबूल किया है, उसके आधार पर दोषित नहीं किया जा सकता है और उसे किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दी जा सकती है। हालांकि जैसे ही किसी व्यक्ति ने जुर्म स्वीकार किया है उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष लाया जाता है, तो ऐसी दशा में कोर्ट अपने विवेक के आधार पर यह तय करता है कि उस व्यक्ति ने पुलिस के समक्ष जो कन्फेशन किया है यानी जुर्म स्वीकार किया है, जुर्म कबूल किया है, वो कोई धमकी, उत्प्रेरणा या फिर किसी वचन के आधार पर तो नहीं किया गया। और इस संबंध में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 24, 25 और 26 के बारे में भी जाना, जिनमें यह बताया गया है कि पुलिस के समक्ष कोई भी कन्फेशन की जाती है यानी किसी मामले में संस्वीकृति की जाती है, जुर्म स्वीकार किया जाता है, उस जुर्म स्वीकार किए जाने की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि यदि आप पुलिस कस्टडी में हैं और आप मजिस्ट्रेट के समक्ष हैं, तो ऐसी दशा में यदि आप जुर्म स्वीकार करते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो आपके उस जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर आपको दोषित किया जा सकता है। अन्यथा आपको, यदि आप पुलिस कस्टडी में हैं और जुर्म स्वीकार करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको उस जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किसी भी मामले में दोषित नहीं किया जा सकता है। और साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है कि जैसे ही आपको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है और उस धमकी के संबंध में, उत्प्रेरणा के संबंध में या किसी वचन के संबंध में अभियोजन पक्ष यानी जिस किसी पक्ष ने आपके खिलाफ केस दर्ज किया है और आप उस मामले में अभियुक्त के रूप में उपस्थित हुए हैं, उस पक्ष को यानी अभियोजन पक्ष को यह साबित करना पड़े कि इस व्यक्ति को यानी इस अभियुक्त को पुलिस के द्वारा कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं दिया गया। ऐसा कोई साबित करने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन कोर्ट अपने विवेक के आधार पर यह तय कर लेता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।